फेमिना मिस इंडिया के फाइनल राउंड में पहुंचने वाली अदिति हैं, उन्हीं के साथ मौजूद हैं, उनके घर में है। सबसे पहले अदिति जी आपको तो बधाई। और थैंक यू सर। सबसे पहले ये बताएंगे कैसा रहा आपकी जर्नी और कैसे पहुंची आप फेमिना जो मिस इंडिया राउंड है वहाँ तक। जी, तो फेमिना मिस इंडिया 2020 में मैंने पहली बार इसके लिए ऑडिशन दिया था। तब मैं छत्तीसगढ़ से टॉप 5 में सिलेक्ट हुई थी। उसके बाद जब आगे जाके मैं नहीं हो पाई तो मुझे लगा कि मे बी शायद वो है नहीं मुझ में या ऐसा कुछ है। बट इस साल जब ऑडिशंस हो रहे थे तो मैंने सोचा कि एक बार करते हैं फिर से ट्राई। तो मैंने मुंबई से मैं गई ऑडिशन देने एंड छत्तीसगढ़ से करीब 150-200 लड़कियां आई थी और उनमें से टॉप 12 सेलेक्ट हुई एंड फिर फाइनल ऑडिशन में एक लड़की सिलेक्ट हुई छत्तीसगढ़ से। ऐसे ही हर स्टेट में सेम तरीके से ऑडिशन किया गया और हर स्टेट से एक एक लड़की आई एंड उसके बाद जो ग्रैंड फिनाले था वहाँ पर जैसे टॉप 30 लड़कियाँ हैं हर स्टेट से एक एंड यूनियन टेरिटरी से एक, उन्होंने आपस में कम्पीट किया एंड उस वहाँ से हम टॉप 7 में गए और उसी में मैं आई। आपका ये सफ़र रहा वो कितने दिन का सफ़र रहा है? तो ये सफ़र हमारी जो पैजेंट जो प्रॉपर ट्रेनिंग हुई आफ्टर वी गॉट सिलेक्टेड एज आर स्टेट फाइनलिस्ट 40 दिन का सफ़र था। ये अभी ख़त्म हुआ है एंड इस बार पहली बार मिस इंडिया मुंबई में ना होके मणिपुर में हुआ, इम्फाल में। तो अभी 2 दिन पहले ही इसका ग्रैंड फिनाले था एंड बहुत ही अच्छा था 40 दिन का ये सफ़र। बहुत कुछ सीखने को मिला एंड हमें तो हम लड़कियां सब रो रहे थे, हमें वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। क्या कुछ अनुभव रहा होगा इन 40 दिनों में, ये भी साझा करते दर्शकों, क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं मिस इंडिया फेमिना में पहुंची हुई थी आप। जी, तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। इनफैक्ट मेरा ऐसा था कि मैं फिर भी कैमरा के सामने थोड़ा रही हूँ, बट काफ़ी लड़कियाँ थी जो बिल्कुल अपने घर से निकल के सीधा आई फेमिना मिस इंडिया में स्टेट रिप्रेजेंटेटिव बन के एंड उनके लिए आई थिंक बहुत ही अच्छा एक लर्निंग थी कि कैमरा के सामने कैसे रहते हैं, पोज कैसे करते हैं, डायलॉग डिलीवरी एंड लोगों से बात कैसे करना है। बहुत सारी चीज़ें थी जो सीखने को मिली। तो आई थिंक जो भी लड़कियां मुझे देख रही हैं जिन्होंने ऐसा कोई मॉडलिंग में कोई काम नहीं किया, एक्टिंग में कोई काम नहीं किया है, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू गाइज टू लर्न कि कैसे ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है। अच्छा, ये बताएंगे बॉलीवुड में जो नेपोटिज्म है वो काफ़ी चर्चा में, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? तो नेपोटिज़्म जो है ये मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया है। हालांकि अगर देखा जाए तो इस वर्ड को एक बहुत नेगेटिव वे से देखा जाता है, बट नेपोटिज़्म हर एक इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है। मेरी मम्मी भी लॉयर हैं एंड उन्होंने भी चाहा कि मैं लॉ करूं तो मैंने लॉ किया। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई नेगेटिव चीज़ है अनलेस वो किसी और का काम ना छीने। तो ऐसा तो मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ है। उन्हें भी वही काम मिल रहा है, उन्हें भी वही ऑडिशन मिल रहे हैं जो मुझे मिल रहे हैं। तो आई थिंक ऐसा मैंने तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है ऐसा। अदिति जी, आपने बताया कि आप लॉयर हैं, जी लॉयर के बाद मॉडलिंग में कैसे आना हुआ, ये बताते। जी जी। तो इनफैक्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मॉडलिंग करनी थी, लॉ कैसे कर लिया। क्योंकि मुझे हमेशा से आई थिंक मेरे घर पे भी सबको पता था कि मुझे मॉडलिंग एक्टिंग में ही कुछ करना है। मेरा बहुत इंटरेस्ट था। मैं बचपन में भी मम्मी की साड़ी पहन ली और मिरर के सामने एक्टिंग कर रही हूँ, पूरे टाइम मेरा ड्रामा चल रहा है, डांस, मैं हर एनुअल फंक्शन में डांस करती थी। बट क्योंकि मेरी मम्मी लॉयर हैं एंड मेरी सिस्टर ने भी लॉ किया एंड मुझे ना पढ़ाई ऐसा था कि मुझे पढ़ाई छोड़नी नहीं है, पढ़ाई करनी थी। तो मैंने सोचा कि लॉ ही कर लेते हैं, क्योंकि लॉ के साथ साथ अगर कुछ मिल गया काम तो कर लेंगे, नहीं तो लॉ भी एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने बचपन से देखी है। मम्मी को करता देखा, मम्मी को प्रैक्टिस करता देखा, कोर्ट्स में गए हैं हम लोग एंड इंटरेस्ट था, दिल नहीं था, इंटरेस्ट था, तो लॉ कर लिया और उसके बाद जब लॉ कंप्लीट किया तो अब एक्टिंग कर रही हूँ। अच्छा, कब से मतलब एक्टिंग में आपने कब पैर पसारा, कब से एक्टिंग की दुनिया में पहुंची आप? तो एक्टिंग मैंने प्रॉपरली फुल टाइम स्टार्ट की है 2021 में, आई थिंक अगस्त सितंबर में जब मैं मुंबई शिफ्ट हुई। तब लॉकडाउन ख़त्म ही हुआ था एंड तभी काम वापस से इस इंडस्ट्री का चालू हुआ था। तो तब से ही मैंने स्टार्ट किया एंड उसके बाद ऑडिशंस देने चालू किए, कुछ एड्स किए, कुछ फिल्म्स की, छोटे मोटे कैरेक्टर्स किए। तो बस वैसी ही जर्नी चल रही है और उसके बाद लगा कि अब कुछ ऐसा करना है कि जिसमें लोगों को बता पाऊँ कि मेरी जर्नी क्या है। तो इसीलिए मिस इंडिया भी किया, बस।
क्या कुछ रोल किया और क्या कुछ कैरेक्टर निभाया अपने फ़िल्मों में या फिर ऐड किया उसमें, ये बताते? तो मैंने कुछ 8 से 10 एड्स किए हैं। इसमें कुछ एड्स ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे लोग हैं, मतलब 3-4 एक्टर्स हैं। कुछ एड्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ मैं हूँ। जैसे एक रिलायंस जूल्स का एड था, वो 4 मिनट का एड था, उसमें सिर्फ मैं ही थी एंड एक और लड़की थी। तो आई थिंक वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपोज़र मिला उसके बाद। एक तनिष्क का एड था, उसमें भी सेम ऐसे ही था। एंड फिल्म्स ऐसी हैं कि अभी शूट कंप्लीट किया है एंड अब जब आएंगी तभी आपको देखने को मिलेगा कि उसमें कैसे कैरेक्टर हैं। जो एक फ़िल्म जो अभी आ गई है उसका नाम है गैसलाइट, उसमें मेरा एक बहुत ही छोटा सा रोल है। तो अभी फ़िलहाल तो छोटे रोल्स ही किए हैं। अब पूरी कोशिश है कि लीड रोल्स मिले। अच्छा, आप लीड रोल में दिखना चाहती हैं फ़िल्मों में, किस तरह की फ़िल्में करना चाहती हैं? तो मुझे बहुत, मतलब आई थिंक जब से मैंने मूवीज़ देखना चालू किया है, मुझे डांस और मुझे जो हमारा जो एक इंडियन टच है वो बहुत पसंद है। तो आई थिंक अगर मेरी कोई पहली फ़िल्म हो तो कोई भी ऐसी फ़िल्म, जैसे एक फ़िल्म थी ताल, जिसमें एक इंडियन टच था। ऐश्वर्या राय ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की, बहुत ही अच्छा डांस किया। तो कुछ वैसा रोल, या संजय लीला भंसाली सर की कोई भी फ़िल्म ले लो, पद्मावत हो गई या बाजीराव मस्तानी हो गई। तो वैसी टाइप की फ़िल्म जिसमें एक इंडियन टच हो, मैं मुझे बहुत बहुत मन है करने का, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं मेरी एक्टिंग एबिलिटी का भी टेस्ट होगा, मेरी डांसिंग एबिलिटी का भी टेस्ट होगा, तो मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। जब आप फेमिना मिस इंडिया में पहुंची हुई थी, आपने बताया कि देश के अलग-अलग राज्य से वहाँ कॉन्टेस्ट पहुंचे हुए थे। छत्तीसगढ़ को लेकर क्या कुछ सवाल थे उन लोगों के मन में? तो उनके मन में एक्चुअली बहुत सारे सवाल थे कि हमने छत्तीसगढ़ का नाम तो सुना है, मगर क्या होता है छत्तीसगढ़ में? क्या फ़ेमस है छत्तीसगढ़ में? एंड छत्तीसगढ़ के लोग ज़्यादा दिखते क्यों नहीं हैं हमें इस इंडस्ट्री में? ये सारे सवाल थे, जिनका मेरे पास जवाब तो थे, मगर कहीं न कहीं मुझे भी था कि क्यों नहीं दिखते छत्तीसगढ़ के लोग? क्यों खुल के नहीं आते छत्तीसगढ़ के लोग इस इंडस्ट्री में? तो ये जिस तरीके से मेरी जर्नी आगे बढ़ रही थी, मुझे एक मोटिव भी मिल रहा था कि मैं इन उन लड़कियों को, छत्तीसगढ़ी लड़कियों को इंस्पायर करूं और उन्हें इनकरेज करूं कि आप भी, अगर आप चाहती हैं इस इंडस्ट्री में कुछ करना, तो आप भी आएँ। अपने फैमिली से बात करिए और आइए और अपने टैलेंट को परखिए और अपने आप में काम करिए और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करिए। अच्छा, ये बताइए, कभी छत्तीसगढ़ी फ़िल्म करने का मौका मिला तो करेंगे आप? क्यों नहीं करूँगी? मैं कभी किसी काम को ना नहीं करती, अगर वो काम मेरे लिए अच्छा हो, अगर वो काम मुझे कुछ सिखाए, अगर वो काम मैं आगे जाके सोचूँ कि अरे वाह! क्या काम किया है मैंने, या कोई और बोले कि इसने बहुत अच्छा काम किया है, तो मैं बिल्कुल करना चाहूँगी। मैं रीजनल फ़िल्म्स इनफैक्ट आजकल बहुत चल रही हैं। ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जो रीजनल फ़िल्म्स अपनी देने से, कोई काम करने से चूक रहा है, तो बिल्कुल करूँगी। इनफैक्ट छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छा स्टेप भी होगा कि अगर हम अच्छी फ़िल्में करें, अच्छा टैलेंट लें और अच्छे से प्रमोट करें अपनी फ़िल्म को। ये अंतिम सवाल, मॉडलिंग को लेकर क्या कुछ चुनौतियाँ रहती है, ये बताएँ? तो चुनौतियाँ तो ऐसी हैं कि तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मॉडलिंग, सबको लगता है कि बिल्कुल ज़ीरो फिगर मेंटेन करना है, एकदम पतला रहना है। मॉडल्स अलग-अलग साइज़ेस की होती हैं। आज की डेट में प्लस साइज़ मॉडल्स भी हैं हमारी इंडस्ट्री में, जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो चुनौतियाँ हमें बाहर से देख के ऐसा लगता है कि बहुत चुनौतियाँ हैं। डिफ़िकल्ट है, ऑफ़ कोर्स डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अरे तुम अच्छी दिखती हो तो मॉडल बन जाओ। आपको कैमरा में पोज़ करना आना चाहिए, आपको अपने एंगल्स पता होने चाहिए, आपको कोई एक आउटफिट मिली तो उन्हें, आपको आउटफिट को निखारना है, आउटफिट को प्रेज़ेंट करना है। तो आपको अपना अपना काम बहुत अच्छे से आना चाहिए। हर एक प्रोफ़ेशन की तरह मॉडलिंग भी आपसे वही एक्सपेक्ट करता है कि आपको अपना काम करना आना चाहिए, बस। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ अदिति शर्मा जी, जिन्होंने फेमिना मिस इंडिया के फाइनल राउंड तक वे पहुंची हुई थी और ये चाहती हैं कि अगर बॉलीवुड में इनको मुख्य किरदार निभाने का मौका मिले तो ये ज़रूर फिल्म करेंगी। साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ भी अगर काम करने का मौका मिले तो छत्तीसगढ़ी फिल्म में भी ये काम करेंगी।